जय श्री राम। आत्मीय बंधु भगिनी, युग प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक रहे, उनकी जन्म जयंती आज 12 फरवरी को निश्चित है। इस अवसर पर मैं कुछ विचार व्यक्त कर रहा हूं, जिसमें उनका जीवन परिचय, उनसे संबंधित एक कविता और उनके गुणानुवाद का वर्णन यहाँ करना अभीष्ट है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के भूतपूर्व मोरवी राज्य के टंकारा गांव में 12 फरवरी 1824 तदनुसार फाल्गुन बदी दसवीं संवत 1881 को हुआ था। मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण आपका नाम मूल शंकर रखा गया। आपके पिता का नाम अंबा शंकर था। आप बड़े मेधावी और होनहार थे। मूल शंकर बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। मूल नक्षत्र ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अशुभ और अमंगलकारी माना जाता है, लेकिन इनमें विलक्षण प्रतिभा बाल्यकाल से ही दिखाई पड़ती थी। 2 वर्ष की आयु में ही आपने गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण करना सीख लिया था। घर में पूजा पाठ और शिव भक्ति का वातावरण होने के कारण भगवान शिव के प्रति बचपन से ही आपके मन में गहरी श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। अतः बाल्यकाल में आप शंकर के भक्त थे। कुछ बड़ा होने पर पिता ने घर पर ही शिक्षा दीक्षा देनी शुरू की। मूल शंकर को धर्मशास्त्र की शिक्षा दी गई। उसके बाद मूल शंकर की इच्छा संस्कृत पढ़ने की हुई। 14 वर्ष की आयु तक मूल शंकर ने संपूर्ण संस्कृत व्याकरण, सामवेद और यजुर्वेद का अध्ययन कर लिया था। ब्रह्मचर्य काल में ही आप भारतोद्धार का व्रत लेकर घर से निकल पड़े। मथुरा के स्वामी विरजानंद इनके गुरु थे। शिक्षा प्राप्त कर गुरु की आज्ञा से धर्म सुधार हेतु पाखंड खंडनी पताका फहराई। 14 वर्ष की अवस्था में मूर्ति पूजा के प्रति इनके मन में विद्रोह हुआ और 21 वर्ष की आयु में घर से निकल पड़े। घर त्यागने के पश्चात 18 वर्ष तक इन्होंने सन्यासी का जीवन बिताया। इन्होंने बहुत से स्थानों पर भ्रमण करते हुए कतिपय आचार्यों से शिक्षा प्राप्त की। धर्म सुधार हेतु तो अग्रणी भूमिका में ऋषि दयानंद आए। वेदों का प्रचार करने के लिए उन्हें पूरे देश में दौरा करने, पंडित और विद्वानों के बीच गहन चर्चा करने के लिए जाना जाता है। स्वामी जी ने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को पुनः हिंदू बनाने की प्रेरणा देकर शुद्धि आंदोलन चलवाया। 1886 में लाहौर में स्वामी दयानंद के अनुयायी लाला हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू समाज को इससे नई चेतना मिली और अनेक संस्कारगत कुरीतियों से छुटकारा मिला। स्वामी जी के एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। उन्होंने जातिवाद और बाल्य विवाह का विरोध किया था। नारी शिक्षा तथा विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। उनका कहना था कि किसी भी हिंदू को हिंदू धर्म में लिया जा सकता है। इससे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रुक गया था। धर्म सुधारक होने के साथ ही दयानंद सरस्वती जी ने अंग्रेजों के खिलाफ भी कई अभियान चलाए। स्वाधीनता संग्राम में उनकी अनन्य भूमिका रही। भारत भारतीयों का है, यह कहा अंग्रेजों के प्रति वे खुला विद्रोह कर किए। यह कहने का साहस श्री दयानंद में था। उन्होंने अपने प्रवचनों के माध्यम से भारतवासियों में राष्ट्रीयता का उपदेश दिया और भारतीयों को देश पर मर मिटने के लिए प्रेरित करते रहे। अंग्रेजी सरकार स्वामी दयानंद से बुरी तरह मिला गई थी। स्वामी जी से छुटकारा पाने के लिए, उन्हें समाप्त करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचे जाने लगे। स्वामी जी का 1883 को दीपावली के दिन संध्या काल में देहांत हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों के प्रचार के लिए हिंदी भाषा को अपनाया। उनकी सभी रचनाएं और सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, जो वेदों का निचोड़ है, एक अमूल्य कृति है। इसको मूल हिंदी भाषा में लिखा गया। आज भी उनके अनुयायी देश भर में शिक्षा आदि का महत्वपूर्ण प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आर्य समाज आज हिंदू समाज की रक्षा का व्रत लेकर कृत संकल्प है। ऋषि दयानंद सरस्वती के जयंती 200वीं जन्म जयंती पर एक महानुभाव के द्वारा एक कविता प्राप्त हुई, जिसका मैं पाठ करूं। यह कविता अपने आप में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की एक अमूल्य निधि है। श्री देवेंद्र सिंह जी, सहायक कमांडेंट CISF, जिन्होंने अपने शब्दों में ऋषि दयानंद सरस्वती की यशोगाथा को गाया है, उसे तदैव पढ़ता हूँ। आप इससे प्रेरणा प्राप्त करें। अंधकार में प्रखर रस मिले, दिनकर नया उगा था, जिसने वेदों की महिमा का नव संसार रचा था।
प्रज्ञा लिए अनूठी मन में त्याग पिता का सदन चला, जो जग का आलोक लिए हो कैसे छिपता भवन भला। जिज्ञासु वन खाक छानता, गांव शहर वन सब देखा, तर्क तथ्य की कठिन कसौटी कसा सभी का था लेखा। शंकाओं के समाधान पर कहीं नहीं मिल पाए, सत्य ज्ञान के अन्वेषक को कौन भला भरमाए। ज्ञान पिपासा लिए हृदय में वह कालिंदी तट आया, अहो भाग्य जागा भारत का प्रज्ञा चक्षु गुरु पाया। विरजानंद गुरु से मिलकर वेद ज्ञान का सार मिला, और अंतर आलोकित होकर मन बीड़ा का तार हिला। गुरुता की दे पूर्ण दक्षिणा, दयानंद वो सूर्य बना, पाखंडों का तिमिर मिटाने वेद सनातन तूर्य बना। वैदिक और सनातन को सुचिता का सारा मर्म दिया, विस्मृत वेद ज्ञान बतलाकर ईश्वर ने सत्कर्म किया। कर स्वदेश का घोष प्रथम वो क्रांति दूत बन छाया, जग को श्रेष्ठ बनाने उसने आर्य समाज बनाया। खपा दिया ऋषि सारा जीवन, जग को सन्मार्ग बताने में, कृणवंतो विस्मार्यम का सूत्र अनवरत गाने में। लेकिन दुष्टों को दुनिया में उद्धारक कब भाते, पापी पातक नीच सदा ही सुजन श्रेष्ठ को ढाते। महामनुज को गरल पिलाकर असमय प्राण लिया था, देव दयानंद ने फिर भी वह घातक पातक माफ किया था। वह सतपथ का निडर साहसी, जिसको भय न जरा था। धन्य हुई वह धरा जहां भी उसका चरण पड़ा था। अंधकार में प्रखर रस मिले, दिनकर नया उगा था, जिसने वेदों की महिमा का नव संसार रचा था। आदरणीय बंधु भगिनी, ऋषि दयानंद सरस्वती जैसे महामनीषी, युग उद्धारक और वेदों को सही अर्थों में समाज तक सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से पहुंचाने वाले महान समाज सुधारक बिरले ही शताब्दियों में कोई एक होते हैं। ऋषि दयानंद सरस्वती का उल्लेख मैं एक प्रसंग से करूं। वे जब गुरु विरजानंद जो प्रज्ञा चक्षु थे, मथुरा में वहां शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, किसी त्रुटि पर जो गुरु ने क्रोध में आकर उनको पीटना शुरू किया, मारना शुरू किया, तो ऋषि दयानंद जो अभी बाल्यकाल तरुणाई में थे, आंखों से धारा प्रवाह आंसू गिराने लगे। गुरु ने कहा, मूल शंकर, मैं तुम्हें इतना तो नहीं मारा कि तुम्हारी आंखों से इतनी अश्रुधारा प्रवाहित हो। तब ऋषि ने कहा, नहीं गुरुवर, मैं इसलिए नहीं कि आपके हाथों की चोट से मुझे कोई वेदना हुई, मैं तो इसलिए व्यथित हूं कि मैं हतभाग्य कि मेरे गलतियों के कारण आपको अपने कोमल हाथों से मेरे कठोर शरीर पर प्रहार करना पड़ा, जिससे आपको पीड़ा पहुंची। ऐसे सुंदर विचार थे मूल शंकर यानी दयानंद के, और अपने गुरु के प्रति अनन्य श्रद्धा। गुरुओं की महान परंपरा का जब भी उल्लेख किया जाता है तो मूल शंकर, दयानंद और गुरु विरजानंद का सहर्ष नाम लिया जाता है। ऋषि दयानंद संपूर्ण वेद वांग्मय का निचोड़ भारतीयों के लिए सत्यार्थ प्रकाश के रूप में दिए, आर्य समाज की स्थापना किए। संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण भारत में यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण कर एंग्लो वैदिक इंडियन स्कूल के माध्यम से कहें या समाज के माध्यम से कहें, ऐसे अपने उपदेशों से संपूर्ण भारत को ज्ञान विज्ञान का वह अमूल्य प्रखर प्रकाश दिए। ये इस नाते उनकी युग युगांतर तक यश कीर्ति भारत में छाई रही। और आज भी हम ऋषि दयानंद को इसीलिए स्मरण करते हैं, अगर स्वामी दयानंद ना हमारा ना खुदा होता, न हम होते, न तुम होते, न कश्ती का पता होता। ऐसे ऋषि दयानंद को हम आज उनकी जन्म जयंती पर स्मरण करते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जब तक ऐसे युगांतरकारी युग प्रवर्तक महापुरुष इस धराधाम पर अवतरित होते रहेंगे, तब तक यहाँ की सनातन धर्म ध्वजा को फहरने से कोई नहीं रोक सकता। आइए उस महामनीषी के चरणों में सतसत नमन करते इस चर्चा को हम पूर्ण करें। अंत में इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर अपना स्नेह अर्पित करें और ऋषि दयानंद के प्रति अपने विचार, अपनी भावना और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। जय श्री राम।